तुम एक वोल्केनो में गिर जाओ तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। जब ये इतना अच्छा है किसी भी चीज को मिटाने के लिए, क्यों ना हम इसको कूड़ा मिटाने के लिए इस्तेमाल करें। अगर ये आइडिया सक्सेसफुली हो गया ना, समझ ही गए होगे ना। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल बाजपेयी और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम पूरे इंडिया का सारा कूड़ा इस वोल्केनो में डाल दें या फिर किसी भी वोल्केनो में डाल दें तो क्या होगा। वीडियो में हम ये फॉलोइंग पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। पहला, क्या किसी ने पहले से इसे ट्राई किया है। दूसरा, कि हमें इससे क्या नुकसान होंगे। हम इतना सारा कूड़ा अलग लेकर कैसे जाएंगे। अकेले इंडिया में ही 62 मिलियन टन कूड़ा एनुअली जाता है। अगर इसको कैलकुलेट करें, इंडिया में 6 करोड़ 20 लाख टन कूड़ा हर साल। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे होगे ना, मैं भी समझ रहा था, मगर दुनिया हम लोगों से बहुत होशियार है। साइंटिस्ट ने बहुत पहले से ये सोच रखा होगा, और अगर सोचा है तो क्या किसी ने अभी इसे ट्राई किया है। पहले स्टेप की बात की जाए तो हमें एक्टिव वोल्केनोज ढूंढने होंगे, यानी कि मौजूदा जले हुए वोल्केनोज, क्योंकि हमें ऐसे वोल्केनोज चाहिए जो इस कूड़े को मिटा सके, गायब कर सके, तहस नहस कर सके। अगर बात की जाए एक्टिव वोल्केनोज की तो पूरे वर्ल्ड में से 1500 ही है। यही ही नहीं खत्म होती है, 1500 में से मेजॉरिटी ऑफ द वोल्केनोज हैं स्ट्रैटो वोल्केनोज, मगर हमें चाहिए शील्ड वोल्केनोज। तुम लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं समझ आया होगा कि शील्ड वोल्केनोज और स्ट्रैटो वोल्केनोज में फर्क क्या है। वैसे मुझे भी नहीं आया था। तो शील्ड वोल्केनोज होते हैं थोड़े सुस्त वाले, ठंडे वाले, यानी कि समझ गया ना। ऐसे वोल्केनो जो एक्टिव तो होते हैं मगर इतने ज्यादा खूंखार नहीं होते हैं। वहीं स्ट्रैटो वोल्केनोज उनके भाई होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, यानी कि उनमें बहुत ही छोटी सी ट्यूब होती है, टनल होती है, जिससे वो बहुत जल्दी नीचे जमीन डायरेक्ट बहुत गहराई में उनका सेंटर होता है, वहां से वो डायरेक्ट फूट जाते हैं। कुल मिला के हमें स्ट्रैटो वोल्केनोज नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो बार बार फूटेंगे तो हम कूड़ा कहाँ डालेंगे और कूड़ा कहाँ तक उड़ के जाएगा। ठीक है ना। मान लो तुमने अच्छे वाले शील्ड वोल्केनोज ढूंढ भी लिए। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 1500 वोल्केनोज हैं, जिसमें से बहुत कम ही शील्ड वोल्केनोज हैं। इतनी दूर तक तुम कूड़ा लेकर कैसे जाओगे। यानी कि मेरे घर का कूड़ा तो तुम क्या 100 किलोमीटर दूर या फिर इंडिया के दूसरे छोर पर फेंकने जाओगे। मगर तब भी हम मान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल ही सऊदी के शेख की तरीके से है, वो तैयार हो गई कूड़ा ले जाने के लिए। मैं तुम्हें एक फुटेज दिखाऊंगा जिसमें 2002 के जो एक यूरोपियन ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे, उन्होंने 30 किलो का बैग, ट्रैश वाला, कूड़ा वाला ही बैग उन्होंने वोल्केनो में फेंका। मगर जैसा कि हम सबने सोचा नहीं था वैसा ही हुआ। लावा लेक जो होती है वो अनस्टेबल होती हैं, यानी कि जब उनके ऊपर एक शीट लेयर की बनी होती है तब तक तो वो शांत होती हैं, मगर जब तुम उनमें कोई ठंडी चीज जैसे कि ट्रैश को फेंक देते हो तो उनके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है सरफेस के ऊपर, और उनके अंदर चेन रिएक्शन होने लगता है। जब सिर्फ 30 किलो से बैग से तुमने वीडियो में देखा ऐसा रिएक्शन हो सकता है, तो जब हम लोग पूरे नेशन यानी कि पूरा नेशन का कूड़ा फेंकेंगे तो क्या होगा। तुमने कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया कि जिससे रिएक्शन नहीं भी होगा। तुमने ऐसे कोई जादुई मंत्र फूंक दिए, मगर भाई पोल्यूशन कौन देखेगा। कोई भी ऐसा बनता है जिसे लगता है वोल्केनोज में कूड़ा फेंकने के लिए पोल्यूशन नहीं होता, तो तुम भाई ऑली दुनिया में जी रहे हो, या फिर तुम उन चुनिंदा अछूतियों में से हो जो इस वीडियो पे देख रहे हो। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, वोल्केनो वाला आइडिया कतई फ्लॉप है। इसके बेनिफिट्स है ही नहीं। अगर तुम्हें उस कूड़े का इस्तेमाल ही करना है तो तुम एक शील्ड कंटेनर्स में करो जहां पोल्यूशन भी कम होता है, और साथ में साथ आप उनसे एनर्जीज भी बना सकते हैं। एनर्जीज का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सी चीजें होती। तो उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जितनी जल्दी तुम वीडियो को लाइक करोगे, इस यूट्यूब चैनल पे जेन्युइन कंटेंट, अच्छा ट्रस्टेड सोर्स के वाला कंटेंट तुम्हें मिलता जाएगा। और अब इस चैनल को मैं इस कंटेंट में शिफ्ट कर रहा हूं जैसे कि तुमने आज वीडियो देखी। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सायोनारा, बाय बाय, सब्सक्राइब मत भूलना। में आया है अपने की बंदे को झूठा बताया है, सच्चे को इतनी प्यार से छुपाया है। तुम्हारे एंथम में मेरा भी नाम है, व्यूज पाने का ये सही काम है। मैं भी पुराना खिलाड़ी हूँ।